ये शिकायत है हर बच्चे की। हमारी भी शिकायत है अपने माँ बाप से। हमें सिवाय नरक के कुछ भी नहीं दिया। बच्चों की शिकायत, शायद ही कोई घर होगा जहां पे बच्चे शिकायत नहीं करते। आपने हमें दिया क्या? हमारी जिंदगी नरक बना दी। आप चाहते तो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते थे। हम भी उनमें से एक है मित्र, जिनको लगता है हमारे बाप ने हमारी जिंदगी नरक बना दी, हमें फंसा दिया। पिताजी ने या मां ने, ये शिकायतें रहती हैं। ये शिकायतें होनी चाहिए। बाहर जिस स्वर्ग की आप अपेक्षा कर रहे हो, वो शायद ही किसी को नसीब होता है। स्वयंवर, हमने अपने ग्रंथों में एक शब्द सुना, स्वयंवर। पुत्री, हम तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं खोज पा रहे हैं। जाओ, अपने लिए स्वयं कोई वर चुन लो। वर चुनने का अधिकार देते थे, हम वधू चुनने का अधिकार नहीं देते। वधुएं किसी का वध करके जीती जाती हैं, युद्ध करके जीती जाती थीं। आज भी भगाने का प्रचलन, मैं कई राज्यों में घूमता रहता हूं। खैर, हम बात कर रहे थे योग्य वर की। यदि हमें योग्य वर मिल जाता तो हमारी जिंदगी खुशहाल होती। ये बाहर के वर ये बर्बाद करते हैं, बर्बाद कर देंगे। आज नहीं तो कल, जिस दिन होश आएगा, उस दिन कोई सहजो बाई अपनी गांठ खोल देगी, गठबंधन पूरा नहीं होने देगी। आखिर कितनी सहजो पैदा कर पाए हम? फैसला आपके हाथ में है। कोई भी गुरु वो वर देता है, वो ऐसा वर देता है, ऐसी बधू देता है कि जिससे आपका तलाक हो नहीं सकता। स्वयंवर, स्वयं का स्वयं से वर। जो समझ पा रहे हैं, हमारी कुंडलिनी जग जाए, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पहली बात तो ये सवाल ही बेकार है। जो किया जा सकता है उतना आप भी जानते हो। यहां जिसको जगाना है आपने, क्रियाएं, तपस्याएं, नाम जप, ध्यान और वो तकलीफें, आपको पता नहीं है जिन तकलीफों से आप गुजरेंगे। ये स्वयंवर की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। थोड़े से उपद्रव होते ही आप शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। हमारी कमर टूटी जा रही है, हमारे शरीर में बीमारियां ही बीमारियां भर गई हैं। क्या हमको इस नेगेटिविटी से छुटकारा नहीं मिल सकता? आपको वो नेगेटिविटी ही लगेगी मित्र। ये बीमारियां जब आएंगी, आपका शरीर सूख के कांटा हो जाएगा, वो जला के राख कर देगी। पहले तो अस्थि पंजर बना देगी। ये मेरे अनुभव है। सूख जाएगा आपका ये तन। यदि वो थोड़ी सी भी जाग गई तो आपके अंदर ज्वालामुखी पैदा हो जाएगा काम का। फिर क्या करोगे? फिर आप बोलोगे किसी दूसरे ने हमारे ऊपर प्रयोग कर दिया है।
फिर उपाय है ही नहीं। थोड़ा बहुत बच के रहो, और जो झेल गया वो फिर मेनका और रंभा वाली कहानियां दोहराता नहीं है कि मेनका आई और उसने हमारी तपस्या भंग कर दी। वो मेनका अंदर से आएगी, फिर तपस्या भंग नहीं करेगी। वही रंभा है, वही उर्वशी है, वही मां है, कुंडलनी मां है। और उसके बाद वो सारे रिश्ते में प्रकट होती है। यदि आप स्त्री हैं तो वो पुरुष रूप से प्रकट होती है। ये मेरे अनुभव है, ये मेरे उन सखियों और मित्रों के अनुभव है। मुफ्त कुछ नहीं मिलता। पहले तो दांव पे लगाओ अपना सिर। ये दंडवत की प्रक्रिया यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं कोई आप पे फिदा हो जाएगा, यूं ही नहीं कोई आपको दे देगा। पहले तो आपको निचोड़ेगा सब कुछ, तन मन धन। परीक्षाएं देना कौन चाहता है? कोई परीक्षित परीक्षा देता है। मैं हर वो चीज करने को तैयार हूं। गुरुकुल में होता क्या था? परीक्षा ही तो होती थी, सूखी लकड़ियां लेकर के आओ। कृष्ण सुदामा को लेकर के दूर जा रहे हैं सूखी लकड़ियां लेने के लिए। परीक्षाओं पे परीक्षा पूरी जीवन में। क्या कृष्ण, क्या भगवान राम वन में से गुजरे हैं अल्पायु में। आप बनना तो चाहते हो, लेकिन वन में से गुजरना नहीं चाहते हो। मित्र, निगेटिविटी ही आएगी। उस निगेटिविटी, उस युवा छोकरी से, काली कलूटी से पाला पड़ सकता है आपका। वो छोकरा भी है, बहका देगा आपको, आपके सारे घड़े और मुटकियां फोड़ के रख देगा। फिर क्या करोगे? फिर आप बोलोगे ये कैसी साधना है? इस साधना से तो फिर सोचो, जो ये कहते हैं हमें वो सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ चाहिए आपको तो सबसे पहले तकलीफें आएंगी। उन तकलीफों से गुजरने की यदि हिम्मत है, जीवन दांव पे लगाने की हिम्मत है, तो ये कुंडलनी का मार्ग, योग और ध्यान का मार्ग चुन के देखो। और इसमें वो वर मिलेगा, वो वधु मिलेगी। कब मिलेगी ये कहा नहीं जा सकता है। मेरे गुरु ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, इतना ही कहा था धैर्य बनाए रखना। जो प्रसाद आए स्वीकार कर दें। और प्रसाद में ये जीवन में जहर ही जहर आया। जब उस जहर से अमृत निकला तो पीने वाले हाथ से कोड़ रहे हैं। आपने हमारे को आग में ढकेल दिया, भट्टी में डाल दिया, जीवन हमारा नरक बना दिया। आप चाहते तो हमें बहुत कुछ दे सकते थे, आज भी देता ही हूं। तुम लेना कहां चाहते हो? मैं देता अमृत हूं और तुम उसका जहर बनाते हो। मैंने जीवन में तुम्हारे जहर नहीं घोला। किसी के भी कोई भी समर्थ जहर नहीं घोलता है, लगता है वो जहर घोल रहा है। ये आपके ऊपर है, आप में धीरज कितना है। जो धैर्य रखते हैं मित्र, उनके जीवन में बहार आती है। फिर वो शिकायत नहीं करते, अपनी उस प्रेयसी के साथ, अपने उस प्रेमी के साथ आजीवन पिए बढ़ाते हैं। मैं उसी को जीवन कहता हूं, जो अपनी उस जीवन संगिनी के साथ, जीवन साथी के साथ इसी जन्म में जीते जी उसके साथ
परिणय से बंध जाए। ये परिणय से बंध जाना कुंडलिनी जागरण है।